यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोगों को रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेने की हिदायत थी, क्योंकि वहां एक दिल तोड़ने वाली चुड़ैल का खौफ था। गांव में हर कोई उस चुड़ैल की बात करता था, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाया था। लोग मानते थे कि अगर कोई रात को अकेला मिले तो उसका दिल टूट जाता है और वो हमेशा के लिए बदल जाता है। एक दिन गांव का युवा अर्जुन अपनी माँ की दवा लाने बाजार गया। लौटते वक्त अंधेरा हो चुका था और गांव के रास्ते पर सिर्फ उसकी पदचाप थी। आज रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है, शायद जल्दी घर पहुंचाना चाहिए। अर्जुन जैसे ही पुराने पीपल के पास पहुंचा, वहां एक रहस्यमयी औरत रोती हुई बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी और बिखरे बाल दूर से ही डरावने लग रहे थे। क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मेरा दिल क्यों तोड़ा तुमने अर्जुन? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं वही हूँ जिसका दिल तुमने कभी अनजाने में तोड़ा था। अब तुम्हारी बारी है दर्द महसूस करने की। अर्जुन घबरा गया और उसने भागने की कोशिश की, पर उसका शरीर जैसे थम सा गया। चुड़ैल की आंखों से निकलती लाल चमक उसकी आत्मा तक पहुंच गई। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, कृपया मुझे जाने दो। किसी ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, सबने बस मेरा दिल तोड़ा। अभी पीछे से अर्जुन का दोस्त विशाल आ गया, जो उसकी खोज में निकला था। उसे अर्जुन की आवाजें सुनाई दी। अर्जुन, क्या हो रहा है? ये कौन है तुम्हारे साथ? उन्होंने मिलकर मेरा मजाक उड़ाया था, भूल गए? अब कोई दिल नहीं बच पाएगा मेरे कहर से। विशाल, ये कोई इंसान नहीं, ये चुड़ैल है। भाग चलो यहां से। नहीं अर्जुन, ये हमें छोड़ने वाली नहीं लगती। अचानक चुड़ैल के आसपास तेज हवाएं चलने लगी और उसकी आवाज गूंजने लगी। पूरा माहौल डरावना हो गया और दोनों लड़के कांप उठे। अर्जुन, विशाल, जल्दी झाड़ू के पेड़ के पीछे छिप जाओ, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। गायत्री गांव की एक साहसी लड़की थी, जो चुड़ैल की सच्चाई जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु थी। वही अचानक वहां पहुंच गई। गायत्री, तुम कैसे जानती हो कि हमें बचाने के लिए यही जरूरी है? मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि चुड़ैल झाड़ू के पेड़ से डरती है। अगर हम वहां छिप जाएं तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। मैंने अपनों से धोखा खाया है, अब किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। अर्जुन, विशाल और गायत्री जल्द ही झाड़ू के पेड़ के पीछे छिप गए। चुड़ैल बार बार चीखती रही, लेकिन पेड़ के पास आते ही वह चिल्लाते हुए दूर भाग गई। क्या ये सिर्फ झाड़ू के पेड़ की वजह से भाग गई या कोई और बात है? मुझे लगता है उसकी आत्मा अधूरी है, जो दिल के टूटने के बाद चैन नहीं पाई। तभी गायत्री को वह पुराना हार दिखा जो चुड़ैल जमीन पर गिरा गई थी। हार में अर्जुन का नाम खुदा था। यह मेरा नाम है, मगर मैंने तो कभी इस हार को नहीं देखा। शायद ये उसका पहला दर्द है, जो कभी अर्जुन नाम के किसी शख्स के इंतजार में था। तो क्या चुड़ैल की आत्मा इसी हार से जुड़ी है? अगर हम इसे सही जगह पर रख दें तो क्या उसकी आत्मा शांत हो सकती है? कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है उसे शांति मिल जाए। तीनों ने मिलकर हार को उसी पीपल के पेड़ में लटका दिया जहां चुड़ैल मिली थी। अचानक चारों ओर एक तेज चमक हुई और हवा रुक गई। अब अंत है मेरे दर्द का। तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिल रहा है। मैं अब आजाद हूँ। चुड़ैल की आत्मा एक चमक बनकर आसमान में विलीन हो गई। गांव में डर का साया हट गया और लोग पहले की तरह बेचैन रहना छोड़ने लगे। गायत्री, आज अगर तुम ना होती तो हम कभी नहीं बच पाते। हम सब मिलकर ही किसी भी डर को जीत सकते हैं। अब गांव में किसी को भी चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमने उसकी मुसीबत का हल निकाल दिया। अब गांव के लोग हर रात अमन चैन से रहते हैं, परंतु कभी कभी पीपल के पेड़ पर वह चमकता हार उन्हें याद दिला जाता है कि कभी एक दिल तोड़ने वाली चुड़ैल भी यहाँ थी। जीवन में हमें कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि दिल का दर्द आत्मा को तड़पा सकता है। समझदारी, दया और प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है। बरसों पहले पिंजरा गांव के पास एक सुनसान जंगल था, जहां कोई भी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है वहां एक बुरी आत्मा वाली चुड़ैल रहती थी, जिसकी डरावनी कहानियां हर घर में सुनाई जाती थी। उस गांव में अर्जुन नाम का साहसी युवक अपनी मां के साथ रहता था। वह कभी भी अंधविश्वास से डरता नहीं था। माँ, सब लोग चुड़ैल से डरते क्यों हैं? क्या कोई सच में कभी रात को जंगल में गई है? बेटा, मैंने तो सुना है जो भी रात को वहां गया कभी लौट के नहीं आया। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, हो सकता है लोग बेकार का डर फैलाते हो। मुझे तो सच जानना है। उसी रात अर्जुन अपने 2 दोस्तों के साथ साहस जुटाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और पेड़ भी डरावने लग रहे थे। अर्जुन, क्या तूने सच में किसी चुड़ैल को देखा है? मैंने तो एक बार सफेद साड़ी पहने किसी को देखा था। हाँ, मुझे भी आवाजें आती थी। चलो जल्दी चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। डरो मत दोस्त, बस थोड़ी देर और, हम पहले पेड़ तक जाकर देखते हैं। वे तीनों जैसे जैसे जंगल में बढ़ते गए, हल्की ठंडक और रहस्यमय आवाजें तेज होती गईं। कौन है? रात के इस समय यहाँ कौन आया है? अर्जुन, ये आवाज किसकी थी? चलो वापस चलते हैं। आवाज टहनियों के पीछे से आ रही थी। अरे वो देखो, कोई है। पेड़ों के बीच से अचानक एक सफेद साड़ी में लंबी बालों वाली चुड़ैल निकली। उसकी नीली आंखें चमक रही थी। कौन हो तुम लोग? मेरे इलाके में क्यों आए हो? हम यहां किसी से डरते नहीं हैं। अगर सच में चुड़ैल हो तो सबको परेशान करना बंद करो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है बच्चों। अगर कोई मेरी सच्चाई जान ले तो गांव पर आफत आ जाएगी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कौन हो और क्यों डराती हो सबको? चुड़ैल की आंखों में अचानक उदासी झलक उठी। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द की हल्की सी रेखा आ गई। मैं भी कभी इस गांव की बेटी थी, लेकिन जिस दिन मेरी आत्मा मारी गई, उसी दिन मैं बुरी आत्मा बन गई। क्या अर्जुन, ये तो हैरान कर देने वाली बात है। पहला सस्पेंस ये था कि चुड़ैल कोई और नहीं, पिंजरा गांव की ही पुरानी निवासी थी, जिसे अन्याय के चलते मारा गया था। मेरी रूह को शांति चाहिए, लेकिन किसी ने मुझे मेरी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। अगर हमें आपकी परेशानी का हल पता चले तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? मेरी असली मुक्ति उस आदमी के कबूलनामे में है जिसने मुझे झूठा बदनाम किया था। कौन था वो आदमी? क्या तुम उसका नाम जानती हो? उसका नाम भैरव प्रसाद है। वह गांव के बाहर अकेला रहता है। अर्जुन और उसके दोस्त अगले दिन भैरव प्रसाद के घर जाते हैं ताकि सच जान सके। भैरव प्रसाद, क्या सच में तुमने निर्दोष रमा को चुड़ैल बताकर फंसाया था? नहीं, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हारे झूठ के कारण ही उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। हाँ, मैं मजबूर था। गांव वालों के डर से मैंने झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। सस्पेंस यह था कि असली चुड़ैल गांव का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी गांव की महिला थी जिसे बेवजह मार दिया गया था। अगर भैरव सच कबूल कर ले तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं पूरे गांव के सामने अपनी गलती मानूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। भैरव ने गांव वालों के सामने सच स्वीकार कर लिया।
उसके बाद चुड़ैल की आत्मा ने संतोष की सांस ली और पूरे गांव का डर खत्म हो गया। अब मेरी आत्मा मुक्त है। यहाँ अब कोई भय नहीं रहेगा। शुक्रिया बच्चों। अब गांव में कोई डर की बात नहीं है। हमारी मदद से एक आत्मा को शांति मिल गई। बेटी, तुमने सच का साथ दिया, यही असली बहादुरी है। गांव वालों ने साहस और सच का महत्व जाना। इसके बाद पिंजरा गांव फिर से शांत और खुशनुमा हो गया। कभी कभी डर भी एक छुपे हुए सच को बाहर लाने का जरिया बन सकता है। हमें किसी की बात पर अंधविश्वास करने से पहले सच जानना चाहिए।